वेलकम टू योर चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर फ्लेमिंगो बुक से द रैट ट्रैप। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पेज नंबर के साथ लिखा है। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं वो थोड़ा सा नशे से मिरात हैं, उनको कितनी बार मना कर दो लेकिन वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी दिन कायदे से उनको फिर लग रहा है मुकेश सर ही समझाएंगे। दिस इज द फोर्थ चैप्टर, ये चौथा चैप्टर है रैट ट्रैप। ठीक, पेज नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी मोस्ट क्या बोले भूल गए, चलो कोई नहीं। मतलब सबसे ज्यादा टीचिंग देने वाली स्टोरी है और एक फिलोसफिकल स्टोरी है और बहुत ही मजेदार है। क्योंकि टफ है, समझना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ट्रांसलेशन नहीं, उसके थीम और इसके जो जिस्ट है चैप्टर का अगर आप वो समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। रैट ट्रैप एक ऐसी कहानी है, अगर आपने टाइटल पे ध्यान दिया तो रैट ट्रैप का मतलब क्या निकलता है बेटा? चूहेदान। चूहेदान, ठीक है, चूहेदान। अब ये इस टाइटल क्यों दिया गया है पोएट के द्वारा, मतलब सॉरी राइटर के द्वारा? आपने देखा कि चूहेदान में चूहे को पकड़ा जाता है, चींटियों को तो पकड़ा नहीं जा सकता, ना हाथी आ सकता है उसमें, है ना। और आखिर उसमें क्या होता है, एक बीफ का टुकड़ा, एक पोर्क का टुकड़ा या चीज का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा, मतलब ब्रेड का टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा हम लगा देते हैं और रैट जैसे ही लालच में आता है अंदर जाके गड़प से बंध जाता है पीछे झटके से। अब वो फंस जाता है, बाप रे फंस गए, ऐसे ही मन में सोचता होगा, बोल नहीं सकता तो क्या हुआ। तो ऐसी ही कुछ कहानी है इंसान के जीवन की। इंसान के जीवन भी एक कहानी की तरह है और एक भ्रम है। भ्रम से बाहर निकलो बच्चों और वास्तविकता इस संसार की जानो। इस चैप्टर में फिलोसफिकल वे में राइटर ने ये बताने की कोशिश करी है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताई गई हैं। एक तो ये कि इस दुनिया के भ्रम में जो लोग जी रहे हैं वो इस दुनिया के भ्रम से बाहर आए, और दूसरी ये कि जो भी है भ्रम है, सही है, लेकिन क्योंकि हमारे सामने जो दिख रहा है यही दुनिया हम मानते हैं। मरने के बाद क्या होगा न तो मुस्लिम को पता, ना हिंदू को पता, ना क्रिश्चियंस को पता और ना ही सिखिज्म को पता। अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने फिनोमेना, अपने अपने कहानियां, गाथाएं, फोकलोर्स, अपनी अपनी किताबें हैं, वो बात की बात है। लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए भी एक टीचिंग इसमें दी हुई है कि इंसान जब बहकता है, गलत काम करता है तो जन्म जाति तो नहीं होता। आपने वो स्वर्ग फिल्म का डायलॉग सुना होगा, कोई भी मतलब हाँ वो वैसा डायलॉग है, हम बता नहीं सकते। जब गोविंदा फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने हंस देते हैं और कैमरे के सामने आकर डायलॉग बोलते हैं, तो इस दुनिया में गलत काम करने के पीछे उस व्यक्ति की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। उस मजबूरियों का मजाक न बनाते हुए अगर सोसाइटी उसका साथ दे और सोसाइटी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो शायद कोई भी बैड कैरेक्टर पर्सन भी एक गुड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। एंड दिस कैन ओनली बी ब्रॉट थ्रू द काइंडनेस ऑफ द मैन ऑफ द और द सोसाइटी। इस दुनिया या इस समाज का एक नैरेटिव अगर चेंज हो जाए उस व्यक्ति के प्रति जिस व्यक्ति से कोई गलती हुई है, तो इन फ्यूचर परहैप्स ही मे नॉट कमिट अगेन द सेम थिंग, उसी चीज को शायद वो दोबारा ना करे। बट हम लोग एक ऐसे समाज के एक तत्व है, एक ऐसे समाज का एक हिस्सा है जहां पर किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई तो उसके बाद फिर उसका जीवन भर उस गलती को ताने मारते 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 उसको ऐसे ही जिंदा मार देते हैं। तो काइंडनेस की भी इसमें एक बहुत सी अच्छी झलक दिखाई है जो कि राइटर ने कोशिश करी है आपको समझाने की। बहुत अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी में एक पैडलर है, पैडलर एक घुमक्कड़ वैगाबॉन्ड कह सकते हैं उसे, ट्रम्प भी कह सकते हैं, ट्रम्प ना कह देना, वो राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, ठीक है। घूमता रहता है इधर उधर अपनी रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में, और रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में इधर उधर वो छोटी बहुत चोरियां भी कर लेता है। पेट है, पापी पेट, कुछ भी करा सकता है। लेकिन अंततः उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होता है और उसके बीच में ही उसे यह एहसास होता है कि मैं जो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं ठीक है, लेकिन ये दुनिया भी कम फंसी नहीं है। चाहे कितना भी किसी के पास पैसा हो, दौलत हो, धन हो, वो सुखी नहीं रह सकता इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया को एक एग्जाम्पल के लिए रखा गया है। दिस इज नॉट द रियलिटी।
भगवान के द्वारा बनाए गई इस अर्थ पर जो मनुष्य रहते हैं, ये वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है जो सिर्फ आपको टेस्टिंग करने के लिए भेजा गया है। परीक्षण चल रहा है, भगवान ऊपर बैठा हुआ है और आपकी मार्किंग कर रहा है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे ना, उसी भांति इसमें जो पेडलर है उसने एक बहुत ही अच्छा फिलॉसफी दी है। उस फिलॉसफी के ऊपर ही इस चैप्टर का टाइटल रखा गया है, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। और उसने इस दुनिया को ही रैट ट्रैप मान लिया है। क्यों मान लिया है वो भी अभी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इसलिए दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, बी पेशेंट एंड काम लिसनिंग टू मी। जब आप मुझे सुन रहे हो तो बहुत ही पेशेंटफुली सुने और बहुत ही काम डाउन होकर सुने, सहजता से सुने, संपूर्ण पाठ का ट्रांसलेशन ना करते हुए संपूर्ण पाठ का जो सारांश है, जिस्ट ऑफ द चैप्टर, उसे समझने की कोशिश करें। और इफ यू कुड चेंज योरसेल्फ समहाउ थ्रू माय वर्ड्स और थ्रू द चैप्टर्स थ्रू द वर्ड्स ऑफ द राइटर, सो यू मस्ट चेंज। अगर आप जरा से भी अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में कुछ बदलाव ला सकते हैं, इस दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए अगर आप एक कदम बढ़ा सकते हैं तो अवश्य रूप से बढ़ाएं। यही मेरी आप सभी से रिकमेंडेशन है। और इस चैप्टर को अब स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। बहुत बकवास हो गई, बच्चे समझते हैं सर बकवास बहुत करते हैं, लेकिन ये आउटलाइन बताना बहुत जरूरी होता है, सो दैट यू कुड कनेक्ट टू द चैप्टर। चैप्टर से आप कनेक्ट हो जाएंगे तब आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो नहीं हो सकता उसे जबरदस्ती भी लाया नहीं जा सकता, ले पकड़ कनेक्ट हो जा, वो कनेक्ट ऐसे नहीं किया जा सकता। ये तो मेरा प्यार से, मोहब्बत से आपको समझाने का तरीका था कि अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छी, नहीं समझो हमारा क्या जा रहा है, लेकिन हमारा जाएगा। दुख होगा, कहाँ होगा? यहां होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का इस चैप्टर को, जो चूहेदान चैप्टर लिया गया। चूहेदान अजीब सा मॉकिंग और बहुत ही हिलेरियस, जॉयफुल टाइटल दिया हुआ है, लेकिन इस टाइटल में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लेट्स सी। एक बार की बात है, once upon a time there was a man, एक आदमी था, who went around selling small rat traps। वो इधर उधर जा करके rat traps बेचा करता था। selling small rat traps, rat traps का मतलब वो चूहेदान of wire के बने थे वो। he made them himself at odd moments, कभी कभी वो ये खुद ही बना लिया करता था। ठीक है, कभी कभी वो खुद ही बना लिया करता था। from the material he got by the begging, उस मटेरियल से जो वो चोरी करता, भीख मांगता। आपने देखा होगा कूड़ा बीनने वाले लोग, भीख मांगने वाले लोग इधर उधर बीना करते हैं, तो उनसे वो और चीजें बना लेते हैं बहुत सी। तो उसने रैट ट्रैप बनाने की सोची मटेरियली, बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। चाहे वो स्टोर से मांगे, चाहे वो बिग बड़ी बड़ी कंपनियों से मांगे, बिग फार्म से मांगे। बट इवन क्या हो रहा भैया, का भैया का तुमको भी पढ़ाना है, तुमको भी पढ़ाना है, तुमको भी पढ़ाना है, तुमको भी पढ़ाना है, चली जाए यहां से। हाँ, सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। अब रैट ट्रैप बेचने वाले व्यक्ति कितना कमा लेगा? इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, वो उसके लिए प्रॉफिटेबल, लाभदायक नहीं था, या उसके जीवन यापन करने के लिए काफी नहीं था। तो सो ही हैड टू रिजॉर्ट बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी। थोड़ी बहुत वो चोरी भी करता था। फिर आगे कहीं पर तुम बिना मार खाए जाबो ना। हाँ, तो पेटी थेवरी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बेटा ये एक फ्रेज है, इसको हमेशा याद रखना। फ्रेज कहां से पूछे जा सकते हैं? कल को एग्जाम में जब आप कंपटीशन में बैठेंगे आपको पता नहीं, तो लाइफ टाइम आप जितना भी पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हुए पढ़े। ये एक फ्रेज है, तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को जिंदा रखना, इसे कहते हैं गुजारा करना। तो वो थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेता था, प्रिटी थीवरीज थोड़ी बहुत, और बेगिंग करता, भीख मांगता। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, यहां तक कि उसके जो कपड़े थे वो भी फटे नीचे थे। हिज चीक्स वर संकन, एकदम हमारी तरह गड्ढे हुए जा रहे थे गाल में, दुबला जा रहा था, पतला जा रहा था, है ना, पतलू, संकन, धंसे जा रहे थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो हंगर था वो एकदम साफ साफ दिखाई देता था। ग्लीमिंग, ग्लीम का मतलब होता है चमकना, इतना ठीक है। ग्लीम का मतलब चमकना, तो चमकती हुई मतलब आंखों में एक भूख की चमक दिखाई देती थी। मतलब ही वॉज टू पुअर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे इतना, तो वो थोड़ी बहुत इसलिए चोरी कर लेता था। कभी पाव रोटी की चोरी, कभी कुछ 1-2 रुपए की चोरी, कहीं कुछ, कभी कुछ, मतलब क्या करता था हमको क्या पता, जो करे हमसे कहा। आगे देखें, नो वन कैन इमेजिन हाउ, अब वो कोई भी व्यक्ति इमेजिन ही नहीं कर सकता कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस, ये जो लाइफ है ना, मोनोटोनस लाइफ, बहुत ही नीरस, बहुत ही उदासीन जो जीवन है ना, ये अच्छा। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं उदासीन कहां सर, हमारे पास तो सब कुछ है। पैसा हो जाने से आपकी कॉन्शियसनेस
आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला बेटा। आपके पास पैसा खूब हो, लेकिन अंतर आत्मा का जो सुख होता है ना, वो ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, पैसे से आप सुख और शांति नहीं खरीद सकते। तो इस लाइफ को मोनोटोनस लाइफ ही मानना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक एग्जाम्पल माना जाता है, जब इस दुनिया में बच्चा आया था, रोता हुआ आया था, जो कि इस बात का प्रूफ है, दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड टू लिव, ये दुनिया रहने के लिए अच्छी नहीं है। और आपने अगर धार्मिक किताबें पढ़ी हैं तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि इस दुनिया को एक एज अ पनिशमेंट के रूप में, ह्यूमन बीइंग के पनिशमेंट के रूप में बनाया गया था। जब एडम और ईव से गलती हुई थी तो उनको जन्नत से निकाल करके बाहर किया गया था, और उनके लिए ये रहने का स्थान बनाया गया कि जाओ अब तुम इस संसार में रहो जहां पर दुख, तकलीफें, माइजरीज, दयनीय अवस्थाएं, पेन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, मृत्यु, पाप। वरना जन्नत में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। बट एक डिसोबीडियंस ने एडम एंड ईव, जिसको अरबी या उर्दू भाषा में या हमारे यहाँ इस्लाम में मतलब आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट प्रॉफिट माने जाते हैं इस्लाम में। फर्स्ट प्रॉफिट और द फर्स्ट ह्यूमन कमिंग टू दिस अर्थ माना जाता है। हिंदूज में कुछ और मानते हैं। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। बाइबल में भी एडम एंड ईव लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया के बारे में अगर हम देखें तो दुनिया में बच्चा हंसते हुए कभी आया ही नहीं, रोते हुए आया। which symbolizes by many poets say कि दुनिया में जब बच्चा रोते हुए आता है तो ये सिंबलाइज करता है, ये सिंबल है कि दुनिया जीने के लिए अच्छी जगह नहीं है। We have to turn towards the heaven after the death again. डेथ के बाद हमें फिर से वापस जाना है उसी संसार में जिस संसार से हमें निकाला गया था। तो इसका मतलब ये एक टेस्टिंग है सिर्फ ये दुनिया। तो इस टेस्टिंग में लोग फंसे रहते हैं। कहाँ हो जाता है मेरी पीठ पीछे, ये मार खाई हमसे लगत है। चलो, तो इस मोनोटोनस लाइफ और हाउ सैड, ये कितनी दुखी और कितनी उदासीन लाइफ, ये कैसे उसको दिखाई दे सकती है उस वेगाबॉन्ड को, कोई भी व्यक्ति इमेजिन ही नहीं कर सकता। वी आर इग्नोरेंट टुवर्ड्स लाइफ। एक्चुअली हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोग इग्नोरेंट हैं। हम लोग लाइफ की जो वास्तविकता है उसको इग्नोर करते हैं। यदि लाइफ के ऊपर सोचना बैठे हैं आप, तो शायद आप जिस तरीके से जी रहे हैं सारे तरीके आप फेंक दें उठाकर और छोड़ दें, और एक अच्छे खासे सन्यासी की तरफ जो है आप सन्यासी तरीके से अपना जीवन यापन कर लें। ठीक। Who plods along the road? वो एक व्यक्ति था जो कि प्लॉडिंग करता था, इधर उधर घूमता रहता था। प्लॉड्स along the road, left to his own meditation, वो अपने ही सुध बुध में खोया रहता था, अपने ही विचारों में खोया रहता। But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक कुछ विचार आने लगे। उसके दिमाग में कुछ विचार आने लगे। विचार किसी का गुलाम तो होते नहीं, किसी के दिमाग में आ सकते हैं। Which really seemed to him entertaining, जो उसको बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही मनोरंजक लगते हैं। अब यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब लाइन है बेटा, मनोरंजक लगते हैं। वो एक बेचारा गरीब फकीर आदमी, उसको कुछ विचार जो माइंड में आते हैं, वो कभी भी किसी को भी आ सकते हैं, वो इसको बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, इंटरटेनिंग लगते हैं। वो क्या विचार है जरा देखते हैं। He had naturally been thinking of his rat traps. एक्चुअल में क्या कर रहा था, वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। ऐसे देख रहा था, रैट ट्रैप ऐसे बोलो like this. He was thinking and seeing the rat trap. रैट ट्रैप को वो देख रहा था। When suddenly, अचानक से, he was struck by an idea. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया that the whole world about him, जो चारों तरफ दुनिया है ना उसके, the whole world, whether it's a lands, seas, it's a cities and village, ये दुनिया, ये शहर, ये चौबारे, ये गांव, ये जमीनें, सब कुछ was nothing, ये कुछ भी नहीं, but लेकिन सिर्फ है तो a big rat trap. सिर्फ और सिर्फ क्या है? A big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. क्या कह रहा है? It had never existed for any other purposes. ये और किसी चीज के लिए नहीं है, बल्कि any other purposes than to set baits for people. ये सिर्फ लोगों को बेट करने के लिए है। बेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करे, एक ऐसी चीज जो आपको एंटाइज करे, प्रोवोक करे टू डू समथिंग इल। किसी चीज, कोई गलत काम करने के लिए, कोई चीज आपको प्रोवोक करने के लिए लटकाई जाती है। तो जिस तरह से रैट ट्रैप में हम लोग एक चीज का टुकड़ा
एक पोर्क का टुकड़ा और एक रोटी का टुकड़ा जिस तरीके से रैट को इंटाइस करने के लिए, लालयित करने के लिए प्रोवोक करते हैं ना, प्रोवोक करने के लिए उसको लगा देते हैं, तो उसी तरीके से इस दुनिया में जितनी ये चीजें हैं ये इंसान को प्रोवोक करने के लिए दे दी गई हैं। गुनाह कैसे होता है? अगर एक थॉट आता है कि गुनाह कैसे होता है, गुनाह करने की वजह ही ना हो तो गुनाह हो ना, बट इस दुनिया में गुनाह करने की वजह भी दे दी गई है ताकि पता चल सके कि आदमी एडम से जो बना है, हम लोग वाकई में अपनी गलती पर पश्चाताप कर चुके हैं। वो गलती जो फर्स्ट डिसओबीडियंस कहलाती है एडम एंड ईव की, उस गलती की वजह से निकाला गया था। सो व्हेन दे बोथ रिपेंट ओवर देयर disobedience towards God, so they were exiled by God, उनको निकाला गया। और उसी गलती को पश्चाताप के रूप में यहाँ पर एंटाइज करने के लिए बहुत सी चीजें दी गई कि देखते हैं, अच्छा एडम अब तुम बहकते हो कि नहीं बहकते हो। वरना इस दुनिया में गलत और क्राइम क्यों होता है? क्योंकि गलत और क्राइम करने की जो चीजें हैं वो भी साथ में दी गई हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ी बुराई की जड़ है जड़ जोरू जमीन। ये सारी चीजें मौजूद हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं, चाहे पैसा हो, धन दौलत हो और लड़की हो, जितनी भी बुराई होती है ना, जमीन हो, आप सब कुछ मेन वजह यही निकल कर आएगी। इस दुनिया में एक दूसरे के प्रति जो जलन खोरी है, ईर्ष्या है, वो क्यों है? वजह भगवान ने दे रखी। अब उस वजह से जब आदमी बच जाएगा तो वापस वो जन्नत में जाएगा। तो ये हमारे लिए एक तौबा, एक रिपेंटेंस के लिए हमें ये जिंदगी दी गई थी। अब उसी थॉट को वो जी रहा है। ये जो दुनिया है, इन सारी दुनिया में सारी चीजें बेड्स की तरीके से काम कर रही हैं। आपके लिए एक लटका दी गई है वजह। अब जो इस तरफ आ जाएगा वो वापस जन्नत में नहीं जाएगा, और जो इससे रुख मोड़ लेगा वो भगवान का भक्त। इसी चीज को सोच रहा था। इट ऑफर्ड रिचेस, दुनिया क्या ऑफर करती है? धन दौलत, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हैं ना। किसी को गर्मी, किसी को सर्दी, किसी को खाना ज्यादा, किसी को पैसा ज्यादा, किसी को अच्छी लड़की चाहिए। ये सारी चीजें क्यों? जो भी इन सारी चीजों से उदासीन हो गया वो महात्मा कहलाया। महावीर जैन और महात्मा बुद्ध का नाम आता है सबसे पहले। और उसके बाद अगर हम प्रॉफेट मोहम्मद की बात करें तो देख लीजिए उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से गुजारा है। दे आर द नियर एंड डियर टू गॉड। वो सब नियर एंड डियर हैं कि नहीं गॉड के? स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष, अभी 20वीं शताब्दी में लगभग, आई थिंक अगर हम गलत नहीं है, 19वीं 20वीं शताब्दी में इस दुनिया में आए विवेकानंद जैसे महापुरुष। तो उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया जो इंस्पिरेशन का काम कर सकता है हम सभी के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो शेल्टर, फूड, हीट, इन सब के प्रति हमें उदासीन हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली एज रैट ट्रैप ऑफर चीज, ये वैसे ही है जिस तरह से रैट ट्रैप जो है ऑफर करता है चीज और पोर्क को। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिम, और जैसे ही कोई व्यक्ति इसकी तरफ आता है, अट्रैक्ट होता है, जैसे ही लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट, जैसे ही लालित हो जाता है, टेम्प्ट का मतलब लालित हो जाना, जैसे ही वो अपने आप को लालित कर लेता है तो टच द बेट, बेट को टच करने के लिए इट क्लोज्ड इन, ये बंद हो जाता है, ऑन हिम, उसके ऊपर से बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस तरीके से चूहे को जिस तरह उठा करके हम लोग पटक पटक के पानी में डुबो के, कभी कोई भोंक भोंक के मार देते हैं, उसी तरीके से हमको भी ये दुनिया मार डालती है। आपने आए दिन एग्जाम्पल देखा होगा सोसाइटी में, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे, रूखी सूखी खा रहे हैं, पैसे चक्कर में किसी का मार दें, 6 महीना तो उस पैसे का आनंद ले, 6 महीने बाद पुलिस पकड़ ले, करते से एनकाउंटर, हो गई फांसी, हो गई जेल। जो रूखी सूखी खा रहे थे अब जेल की भूखी भूखी खाओ। यही है लालच बुरी बला। नो वाइस लाइक एवराइस, एक कहावत है बेटा, इसको याद रखना। नो वाइस लाइक एवराइस, ये इंग्लिश में लिखते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं लालच बुरी बला। नो वाइस लाइक एवराइस, ठीक। एवरीथिंग केम टू एन एंड, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। जो दुनिया है, हाँ बिल्कुल वाकई में उसके प्रति कभी भी काइंड नहीं हुई। किसके प्रति? हिम कौन है बेटा? द रैट ट्रैप। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। तो इस दुनिया ने उसको एक विचार दिया, अनवांटेड जॉय दिया।
कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि पानी हमारे तक पहुंचा देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अनवांटेड, बाकी तो फिर बाद में देख लेंगे। अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, तो अनवांटेड जॉय, वांटेड लिखा है, वांटेड नहीं लिखा है, जिसके प्रति वो आदी ना हो, जिसके बारे में वो सोचता ना हो, कि ऐसा जॉय, एक ऐसा थ्रिल कर देने वाला जो जॉय था वो दुनिया उसको एग्जाम्पल के तौर पे देती। वो क्या था? ताकि वो इस दुनिया को अच्छा ना समझे, क्योंकि लोग उसके प्रति काइंड नहीं थे, तो इस दुनिया को इल, दुनिया की बुराई सोचने के लिए उसके माइंड में एक थॉट आ जाता है जो कि दुनिया उसे देती है। इन दिस वे, इस तरीके से इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम, उसके माइंड में ये जो है एकदम संजोकर हो जाता है, ये थॉट जो इसके माइंड में आता है। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स, ऐसे बहुत से उदासीन भरे जो है, हाँ, स्लो और हैवी वॉक्स, जो ड्रीयरी प्लॉडिंग, ड्रीयरी का मतलब होता है थका हुआ, और नीरस, धीमा, स्लो, ठीक है। प्लॉडिंग्स, ये जो घुमक्कड़पन होता है उसे प्लॉडिंग्स कहते हैं। ड्यूरिंग मेनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स मतलब तमाम उसने ऐसे भ्रमण करे, थके हारे, टू थिंक ऑफ पीपल, और लोगों के बारे में वो सोचने लगा। एंड ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ, और ऐसे बहुत से तमाम लोगों को वो जानता था जो बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो कि इस बुरे से जंजाल में फंस चुके हैं, जो बुरे से जंजाल में फंस चुके थे ऑलरेडी। एंड ऑफ अदर्स, और उनके बारे में भी सोच रहा था, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो सर्कलिंग अराउंड द बेट हो रहे थे, कि उस बेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे फंसने के लिए। मतलब ये दुनिया सबको फंसा ही रही है, उसके बारे में सोच रहा है वो। और ऐसे बहुत से लोगों से वो मिला भी जो फंस चुके हैं, और ऐसे बहुत से लोगों को याद कर रहा है जो इस ऐसे ये बीच में जो है रखा हुआ है पैसा, यहां से आ रहा है लेली का, यहां से भी एक आदमी है, यहां से भी एक आदमी है, सब पहुंच गए और आपस में मरे लगे, पैसा वहीं रहेगा, सब मर गए। दिस इज द वर्ल्ड, ये है दुनिया, किसी की सगी नहीं है बेटा। जस्ट अ मिनट, क्या देख रहे हो भैया, क्या देख रहे हो? पानी वानी ना पिए, चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे खुजली होने लगा, तो खुजली। चलो, हाँ, समझ में आ गया, आगे चले। वन डार्क इवनिंग, एक बार की बात है, शाम, डार्क इवनिंग मतलब शाम हो गई थी। एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, रोड के साइड में जा रहा था, टहल रहा था, ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, ही कॉट अ साइट ऑफ अ लिटिल कॉटेज। भाई वो वेगाबॉन्ड था, घुमक्कड़ था, गरीब भी था, तो उसके बाद रहने के लिए कोई घर तो था नहीं, मकान अंबानी के जैसे, है ना। तो कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसे एक कॉटेज दिखाई दिया बाय द रोड साइड, रोड साइड के मतलब रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया और रात रुकने के लिए उसने कहा कि मैं क्या यहाँ रात गुजार लूं। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसको रिफ्यूज भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सावर फेस, मतलब इतना बुरा चेहरा होने के बावजूद भी, विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, एक व्यक्ति से मिला, द ओनर, उस घर का मालिक, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, जिसके कोई ना वाइफ थी, कोई क्या मतलब एक ही वाइफ होती, हो सकता है कि दो, बहरहाल ना उसकी वाइफ थी ना कोई बच्चे थे, अब वो अकेला रहता था उस घर में। तो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन, तो बहुत खुश हो गया, कम से कम उसे टॉक करने के लिए कोई तो उसकी अकेलेपन में उसको मिला, एक साथी, मतलब कहते नहीं कि अपनी संगति, उसको संगति मिल गई एक साथी की उस अकेलेपन में। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट, तभी वो तुरंत जो है क्या करने लगा, पॉरिज ले आया। पॉरिज का मतलब क्या होता है बेटा, आप दलिया ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, मतलब कुल मिला के दलिया भी आप कहते हैं। तो ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, उसने तुरंत आग पर पॉरिज पॉट रखा। एंड गेव हिम सपर, और कुछ खाने के लिए दिया, सपर शाम में जो खाया जाता है उसे हम सपर कहते हैं, ठीक है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, और बड़ा सा एक टुकड़ा काटता है, स्लाइस फॉर हिज टोबैको रोल। टोबैको रोल का मतलब वो टोबैको का वो एक सिगार टाइप में डालना चाह रहा था। दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, दैट इट वाज इनफ, जो कि बहुत काफी था, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर की पाइप में डालने के लिए उतनी तंबाकू काफी थी। एंड हिज ओन, फाइनली ही गॉट आउट एन पैक ऑफ कार्ड्स, फिर उसने कार्ड्स का पैक निकाला, मतलब ताश के पत्ते, एंड प्लेड मिजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक रात नहीं होगी तब तक उसने ताश खेलना
ज्यादा अच्छा समझा, ताश खेलने लगा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट जनरस, ओल्ड मैन बहुत काइंड था, जनरस का मतलब काइंड था, ठीक है, जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस था, विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज, उतना ही जनरस था जितना कि वो पॉरेज देते समय और टोबैको देते समय जनरस था। एंड द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट, क्या लिखा है, हैड बीन अ क्रॉफ्टर। तो अब वो लोग आपस में बातचीत करने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। आई अंडरस्टैंड दैट यू मे बी बोर्ड, हो सकता है आप बोर हो जाएं सुनते सुनते, लेकिन आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए और इसमें जो फिलॉसफी है उसको भी समझिएगा। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे पैराग्राफ इसमें आएंगे जो आपको एक नई सोच विचार देंगे जरूर से। Tobacco, the guest was informed, गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया। देखो पैसिव वॉइस लिखा है, द गेस्ट was informed at once, अचानक से। at once एक अलग फ्रेज है, इसको आप कह सकते हैं अचानक से, immediately। the guest was informed at once that in his days, अपने दिनों में, किस दिनों में, in his days of prosperity, मतलब वो जो अच्छे दिन हुआ करते थे, गाला डे जिसे कहते हैं। in his had been a crofter, वो एक क्रॉफ्टर था, मतलब वो जो ओल्ड मैन जिसने शेल्टर दिया था उस व्यक्ति को, तो बताता है कि मैं एक क्रॉफ्टर था, एक कामगार था। कहां पर? रैम्सो आयरन वर्क्स, एक फैक्ट्री थी, वहां पर मैं था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं जमीन पर काम किया करता था, वर्कड ऑन द लैंड। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि दिन में वो काम नहीं कर सकता, मतलब जमीन पर, मतलब खेती बाड़ी नहीं कर सकता। सो इट वाज हिज काउज व्हिच सपोर्टेड हिम, ये उसकी काउ है जो अब उसे सपोर्ट करती है, मतलब फॉर द लिवलीहुड, जीविका चलाने के लिए। Yes, that bossy was extraordinary and she could give milk for the creamery every day। अब वो बहुत ही क्रीम भरा सा दूध उसको देती है जिसको वो बेच करके बहुत कुछ अपने पैसे कमा लेता है। हाँ, ठीक। तो क्रीमरी एवरी डे एंड द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनर इन पेमेंट। और बताता है कि पता है लास्ट मंथ मुझे 30 क्रोनर, दिस इज द अमाउंट दैट ही अर्नड लास्ट मंथ। उस ओल्ड मैन ने पिछले महीने जो है 30 क्रोनर जो है कमाए थे, किससे? मिल्क बेच करके अपने गाय के। चलो आगे चलते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, भाई जो स्ट्रेंजर था बिल्कुल वो इनक्रेडुलस तो दिखाई दे रहा था, मतलब अविश्वसनीय, जिसको पर विश्वास न किया जा सके। बट द ओल्ड मैन कॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, वो उठा और फिर विंडो की तरफ गया। ओल्ड मैन टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर पाउच निकाला, मतलब एक छोटा सा बटुआ टाइप का, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। विंडो फ्रेम में एक कील टंगी हुई थी, कील में लगा हुआ एक लगी हुई थी, उसमें एक लेदर पाउच टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर, और उसने उसमें से लगभग 3 रिंकल मुड़े हुए 10 रिंकल 10 नोट क्रोनर, उसने 3 नोट निकाले, 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, उसने ये काम उस गेस्ट के सामने किया। नॉडिंग नोविंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक, नॉडिंग सर हिलाते हुए जानबूझ करके, एंड देन और उसके बाद स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, उसने दिखाया कि देखो ये देखो मेरे क्रोनर, जानबूझकर उसने ऐसा किया। अब यहां पर थोड़ा सा हम बोले तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, समझाते हैं। देखो अब वो बेचारा गरीब था, अब उसके सामने कहीं पर पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है इंसान एंटाइस होगा। तो गलती करने वाले से ज्यादा बड़ी गलती जो है गलती करवाने वाले की गलती होती है। फिर से समझो, गुनाह करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाह करवाने वाले का गुनाह होता है। समझ रहे हो क्यों हो रहा है? कोई व्यक्ति जा रहा है, सुनसान सड़क है और कोई शॉप खुली है, खासतौर से ज्वेलर की शॉप, क्योंकि उसे लूटा ज्यादा जाता है। अगर उस ज्वेलर की शॉप में भाई कोई नहीं होगा या लॉक नहीं लगा होगा कायदे से, तो हर एक मामूली से मामूली इंसान, साधारण से साधारण इंसान या शरीफ से शरीफ ज्यादा गलत काम को टेम्प्ट करने की एक बार सोचेगा जरूर। समझो इस बात को। तो अब यहां पर गलती किसकी है? चोरी करने वाले की। लेकिन उससे भी बड़ी ज्यादा गलती होती है
उस व्यक्ति की जिसने एंटाइज किया। यहां पर हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को काटेंगे, क्योंकि यहां अगर गलती कहा जाता है ना, सजा और गलती, इन दो चीजों के लिए दो इंसान जिम्मेदार होते हैं। तो एक ने जो गलती करी है तो उसका जिम्मेदार दूसरा है। यदि हमारे सामने गुनाह की जड़ ही ना रहे तो गुनाह होगा ही नहीं। गुनाह की अगर जड़ ही ना रहे तो गुनाह होगा ही नहीं। तो पहले तो हमें यह चाहिए कि गुनाह की जड़ ना क्रिएट की जाए। द रीजन ऑफ क्राइम अगर नहीं है तो क्राइम होने के चांसेस कम होते होंगे। तब भी बच्चे कहेंगे, आप लोग कह रहे होंगे अभी कि सर ऐसे भी तोड़ देते हैं कुछ जो लोग, वो तो हैबिचुअली होते हैं। लेकिन जो अननोविंगली गलती कर जाते हैं ये उनके लिए है। अननोविंगली, जानबूझ करके जो शैतानी दिमाग लेके पैदा ही हुए हैं तो उनको तो भगवानों ने सुधार पाई, समाज का सुधारी। लेकिन इस समाज में सुधारने का काम जो है उससे पहले कहीं ज्यादा समाज में क्राइम ना होने देने का काम होना चाहिए। क्राइम की वजह नहीं होनी चाहिए। अब वो वजह कानूनों से हो सकती है भाई, कुछ ऐसे कानून जिससे इंसान नाखुश रहता है ना, कुछ ऐसी फ्रीडम्स हैं जिनसे इंसान नाखुश रहता है, बहुत सी चीजें। तो गलती किसकी है भाई? कोई भी जा रहा होगा तो उसे अगर खाली दुकान मिलेगी तो लूटने की सोचेगा ही सोचेगा। तो उसको वजह दी जिसने गलती उसने पहले करी, बाद में गलती तो उसने करी जिसने चोरी की। यहां पर आइए बात, अब उसने जानबूझ करके उसके आंखों के सामने, गेस्ट के सामने नोट निकाले और दिखाने लगा, देख पैसा है। तो कोई भी जाएगा, चल जा सो जाकर, फिर पता चलेगा भी। ये बात आ जाती है। अब आगे की बात है कि नेक्स्ट डे दिख रहा है बेटा, यहाँ पॉकेट लिखा हुआ है नीचे, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, देखते हैं शायद कुछ हो जाए। नहीं, थोड़ा सा ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिखाई दिया। चलो, तो द नेक्स्ट डे, अगले सुबह, बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, बड़े अच्छे मूड में उठते हैं, बड़ा अच्छा माहौल था। द गुड, जो क्राफ्टर था, क्राफ्टर वॉज इन अ हरी, बड़ी जल्दी में था, टू मिल्क हिज काउ, जो क्राफ्टर था जिसका घर था वो अपनी गाय को दूने के लिए बड़ी जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे, उसने भी सोचा कि मुझे भी ज़्यादा देर तक बेड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मालिक है वो उठ गया है तो मैं भी उठ जाऊं। हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, सो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों लोग जो है एक ही टाइम पर कॉटेज को छोड़ के निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने अपना दरवाजा बंद किया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में उस की को रखा, की मतलब चाबी को रखा। ठीक, आगे देख ले। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, उसने थैंक यू कहा उस रैट ट्रैपर ने। एंड thereupon each went his own way, और दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर ऐसे ऐसे चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडल stood again before the door, कुछ ही आधे घंटे के बाद वो वापस आया। he did not try to get in, अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी। however he only went up to the window, वो सिर्फ विंडो की तरफ गया। अब आप समझ गए होंगे क्यों गया, समझ गए? now you got it, why he went to directly window, now went to the window directly, sorry, क्यों गया विंडो की तरफ? Why didn't he come to the door, दरवाजे की तरफ क्यों नहीं गया? If he wanted to stay again, so you must go to the door, डोर की तरफ जाना चाहिए था उसको। Why he went to the window directly? Who forced him to come back? Who forced him to make up his mind? Who? That was the crofter, according to me. Why did he do so? What the need to show the money to that man? उस व्यक्ति के सामने पैसे निकालने की आवश्यकता ही क्यों थी भाई? किसकी गलती है? गलती और सजा, इन दोनों चीजों के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, तो सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए, दोनों को मिलनी चाहिए। He went only up to the window, smashed a pane, कांच का वो जिसमें मतलब विंडो में लगा होता है ना, पैन लगा होता है, कांच का, कांच लगी होती शीशा, तो स्मैश कर देता है, तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर घुसेड़ता है,
and got hold of the pouch with the 30 kroner. Got hold. उस पाउच को उठाता है, आया ना. Reason was the pouch. Reason was the leather pouch in which 30 kroners were put by the crofter. What was the reason? The reason was money. Whose money was that? The money of the crofter. Why did crofter show that money to that person? Why? If he showed, so of course it must be stolen according to me. According to me, it must be stolen. क्यों? आपने सामने देखा है. Even though this is my money, हम कुछ भी कर सकते हैं. But beware, आपने बुराई की जड़ ही सामने रख दी. तो जब जड़ रख दी है तो पेड़ तो निकले करे ना. अगर जड़ आ गई है तो पेड़ निकलेगा. पेड़ आने पर जड़ थोड़ी जाती है. जड़ से पेड़ खड़ा होता है, पत्तियों से थोड़ी खड़ा हो जाएगा. हाँ, तो जड़ बड़ी जरूरी चीज होती है बेटा. With the 30 kroner, he took the money and thrust it into his own pocket. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने पैसे उठाए अपने पॉकेट में घुसेड़ लिए. Then he hung the leather pouch very carefully. और तो बहुत ही आराम से, केयरफुली, सचेतता से, सावधानी पूर्वक जो है वापस वो लेदर पाउच रख दिया वहीं पर. In its place and went away. और चला गया. As he walked along with the money, जैसे ही मनी के साथ, पैसों के साथ साथ आगे बढ़ा, in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. बड़ा खुश हुआ. क्या बाबा मार दिया आज तो. आज बाबा मार दिया 30 करोनर. अब ये है मटेरियलिस्टिक प्लीज, मटेरियलिस्टिक प्लीज, मटेरियलिस्टिक जॉय, मटेरियलिस्टिक उसे क्या कहते हैं, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन. 30 करोनर कितने दिन तक चलाओगे बेटा? कितने दिन तक चलाओगे 30 करोनर? He realized, उसे एहसास हुआ, of course, that at first, सबसे पहले उसे पहले एहसास हुआ, he dared not continue on the public highway. वो public highway मतलब आप समझते हैं जो मेन रोड होता उधर तरफ नहीं गया. आ गई वही बात, चोर की दाढ़ी में तिनका. हाँ, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. उसने रोड से हट करके अपना एक रास्ता मोड़ा, दूसरा रास्ता अपनाया, इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ गया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. 1 घंटे तक, देखिए बहुत चुन चुन के शब्द लाया राइटर. 1 घंटे तक तो उसे कोई एहसास ही नहीं हुआ. बहुत मजेदार चैप्टर है. 1 घंटे तक उसे कोई एहसास नहीं हुआ कि उसने कुछ गलती करी है. हिम ऑन डिफिकल्टी, नो डिफिकल्टी, सॉरी. 1 घंटे तक मतलब यही इस दिखाना चाह रहा है कि राइटर कि 1 घंटे से मतलब कुछ देर तक तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और ये आपको लगेगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया. बट एक्चुअली यू गॉट ट्रैप्ड योरसेल्फ. After some time it will be disclosed to you, or it discloses to you. ये disclose करता है आपको कुछ देर के बाद, कुछ समय निकल जाने के बाद, जब बहुत देरी हो चुकी होती है. वो 1 घंटे के बाद जंगल के इतने अंदर आ चुका था. Now the way have lost. Later in the day it became worse. जैसे जैसे दिन बढ़ता रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, बद से बदतर होते गया रास्ता. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. बहुत ही बड़ा, बहुत ही उलझन भरा, कंफ्यूजिंग था. दैट वाज द फॉरेस्ट एंड विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो जा चुका था. किसमें गया था, क्या था, चर्चा करेंगे कल. आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही, आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करते हैं, ठीक है. क्योंकि हमें लग रहा है मेरे कुछ पैर में भी दिक्कत हो रही है और आई एम नॉट कंफर्टेबल टू कंटिन्यू दिस वीडियो. सो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही ज़्यादा सेशन होने वाले हैं. चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड टू अस. लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. स्टे होम, बी सेफ. थैंक यू.